Hi guys, so basically I'm just sharing a website design critique of this UI design जो हमने बुग्याल के लिए बनाया है. तो basically इस critique के साथ साथ I'll also be sharing an overall design philosophy which we should have while designing our client websites, right? Um, of course this will grow over a period of time, है ना. एकदम से तो है नहीं कि हम इस philosophy को apply करने लगेंगे. And you guys are also free to share what you have if you have any questions and stuff. So the number one most important thing to keep in mind is ask yourself, how will this design help the client to generate the maximum possible of sales or leads in the case of a business website. ठीक है. Are there any hacks which we know work, which I can implement in this design to get more and more people to buy or more and more people to spend more amount of time on this website? ठीक है. That is a question which you need to ask again and again. Especially in the case of an e-commerce website, so sales is the main thing. So I'll be doing more such trainings, but if the website is not selling, then it's a failed website, है ना. केवल good looks might not get us those sales, right? There are other things which I'll share right now, which will give you कि हाँ, this can help get us more sales. ठीक है. So we'll get into those specific strategies, but the keyword is demand. Our websites have to generate demand for a client. So सबसे इस particular design में जो एक मुझे सबसे बड़ा gap लगा, call to actions are missing. On page load there are no call to action buttons, right? So अब call to actions क्या क्या हो सकते हैं. एक हम ऊपर टॉप हेडर स्टिकी डाल सकते हैं कि बहुत सारी e-commerce वेबसाइट्स पे तुम देखोगे 1,000 रुपीज ऑफ, फ्री शिपिंग ऑन 1,000 रुपीज ऑफ, या वेलकम डिस्काउंट, गेट 20% ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम कस्टमर, स्पेशल डिस्काउंट ओनली, समथिंग लाइक दैट, like a top of website sticky header will help get more sales. Agreed? है ना. कमिंग टू द मेन्यू बार, अब यहाँ पे हम कोई एक बटन दे सकते हैं, बाय नाउ, राइट, टू फोकस अटेंशन. या तो हम यहाँ पे बटन दे सकते हैं या हम इस बैनर पे कोई एक बटन दे सकते हैं कि बाय नाउ, है ना. नंबर टू, इस बैनर पे हमें एक हेडलाइन और सब हेडलाइन देनी चाहिए, बिकॉज अगेन द पर्सन हु इज लैंडिंग ऑन दिस माइट नॉट नो चक्राता का राजमा है क्या. तो वो हमें इंफॉर्मेशन उसको इमीडिएटली कम्युनिकेट करनी चाहिए, एक हेडलाइन और सब हेडलाइन या सब डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसके नीचे कॉल टू एक्शन बटन, चेकआउट आवर स्टोर नाउ, बाय नाउ या डिस्काउंट, है ना, एक कॉल टू एक्शन बटन के साथ, तो एकदम उसकी अटेंशन हुक हो जाएगी. एंड फॉर अदर बैनर्स इज वेल. इसमें दो तीन चीजें मुझे और मिसिंग लगी. एक तो बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ये देखोगे कि या तो सोशल मीडिया बटन्स डले हुए हैं, या माय अकाउंट और शॉपिंग कार्ट का ऐड टू कार्ट और एक सर्च आइकन वो भी बना हुआ है, तो वो हम डाल सकते हैं, है ना. उससे अगेन दीज आर कॉमनली यूज्ड थिंग्स, तो माइट हेल्प इन गेटिंग मोर एंगेजमेंट. तो ओवरऑल ये था. ओवरऑल द डिजाइन इज गुड, बट मैं कन्वर्जन एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ. दिस इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे ये लग रहा था कि नेचर इन योर हाउस, मिशन एंड विजन, यहाँ पे भी हम या तो एक कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं, या हम इसके नीचे एक और दे सकते हैं, आर स्टोरी, आर फिलोसफी, आर गारंटी ऑफ प्योरिटी, है ना. some call to action where the person can click and read more about this thing, right? Now over here, newest products, shop now and save 10%. So इसमें overall this is fine, but there were 2-3 main gaps. One was there is no product description mentioned, right? So देहरादून बासमती राइस, चक्राता का राजमा, प्योर हनी, कोई वो होनी चाहिए, product description होनी चाहिए which tell a person more about this particular product. हम प्राइस भी दे सकते हैं, और यहीं पे हम बाय नाउ का बटन भी डाल सकते हैं, है ना. थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड क्लटर इंक्रीज हो सकता है, तो वो तेरे को एज अ डिजाइनर वो चीज मैनेज करनी है कि क्लटर कैसे कम रहे और हम इंफॉर्मेशन भी सारी कम्युनिकेट कर दें, राइट. बहुत सारे जो कम प्रोडक्ट्स वाले जो साइट्स होती हैं वो इस तरीके से मैनेज करती हैं जिसमें दे हैव अ बिग पिक्चर एंड राइट में इंफॉर्मेशन, राइट. तो जैसे इसने कर रखा है, राइट, क्लटर भी मैनेज कर